अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइटोजेनिक डिसऑर्डर। साइटोजेनिक मीन के जो जेनेटिक मटेरियल सेल का उसके जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके न्यूमेरिकली स्ट्रक्चरली एब्नॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकली मीन के फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं। 46 क्रोमोसोम अगर इनमें कम या ज़्यादा हो जाएं तो वो न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी होगी क्रोमोसोम में, जिनके आगे हम सिंड्रोम को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ये है कि फॉर एग्जांपल किसी क्रोमोसोम में कोई मतलब कि अब फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है उसमें पी और क्यू दो आर्म होते हैं, तो कोई मे बी पी आर्म एब्सेंट हो, मे बी क्यू आर एब्सेंट हो, मे बी दोनों रिप्लेस हो जाएं, तो उनको हम स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी को भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें कैरियोटाइप मतलब टोटल जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको कहते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। और इसमें शॉर्ट आर्म जो होता है पी होता है, लॉन्ग आर्म क्यू होता है। नॉर्मली एवरी क्रोमोसोम हैज इट्स यूनिक लेंथ एंड बैंडिंग पैटर्न। हर एक क्रोमोसोम की अपनी स्पेसिफिक लेंथ होती है और उस पर स्पेसिफिक बैंड होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 47 क्रोमोसोम 46 नॉर्मल होते हैं, अगर 47 हो जाए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। पी और क्यू आर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पी आर्म पी नॉर्मली शॉर्ट आर्म, क्यू लॉन्ग आर्म कहते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम इसका स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी कहते हैं। अब यहाँ अपने जेनेटिक कोड को हमने जो लैंग्वेज है उसको डिस्कस करना है। ये ज़रूरी होता है जब आप जेनेटिक्स में आगे जाएंगे तो उसमें कुछ कोड वर्ड में लिखा होता है, उससे आपने एब्नॉर्मलिटी का अंदाजा लगाना। कोड आपके पास है, फॉर आपके पास इस तरह की रिपोर्ट में XXDP51 का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है 46 ये टोटल नंबर होगा कि जो पेशेंट है जब जिसमें जो भी रिपोर्ट है। XX मीन ये फीमेल है, अगर फीमेल है तो मतलब कि XX फीमेल, XY मेल। अगर शॉर्ट आर्म है तो उस ये 3 है जो ये एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर है जिस पे एब्नॉर्मलिटी है, P है ये शॉर्ट आर्म है, 5 उसका रीजन नंबर है और I उसका बैंड नंबर है। अब यूप्लाइड और एन्यूप्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 23 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, पेयर होते हैं और 46 टोटल होते हैं। और अगर 1n है ये, तो इसका अगर मल्टीप्लाई 23 आ रहा है और 2n मल्टीप्लाई 3 46, 3n मल्टीप्लाई 3 इंटू 23 69, अगर ये इस तरह से आ रहा है तो ये यूप्लाइड है। अगर किसी तरीके से ज़्यादा हो जाए जो n के मल्टीप्लाई 23 एन मल्टीप्लाई बराबर नहीं है तो वो एन्यूप्लाइड है। फॉर एग्जाम्पल 46 से ज़्यादा है या 46 से कम हो तो वो एन्यूप्लाइड है। अब ये इसमें फॉर एग्जाम्पल 47 XXX डिलीशन 6Q3 4। अब इसमें बता रहा है कि ये 46 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, टोटल एन्यूप्लाइड है। फीमेल ये XXX है, फीमेल है, साथ उसके 2 बार बॉडीज़ है। और ये बता रहा है कि डिलीशन हुई है, कहाँ पे हुई है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे हुई है, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म में हुई है, 3 रीजन है और 4 बैंड है, इस जगह पे डिलीशन हुई है। इस तरह से हम इसी जेनेटिक लैंग्वेज जो है उसको सीख कर अंदाजा लगा सकते हैं, रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं। जब 3n और 4n 69 92 टेट्राप्लॉइड को पॉलीप्लॉइड कहते हैं जो कंपैटिबल लाइफ के साथ नहीं होते, बेबी सर्वाइव नहीं करता अगर इस तरह की एब्नॉर्मलिटी हो जाए। और 47 तक 45 इस तरह एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम, मोस्टली यही केसेस होते हैं और वही बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते। अब 46 XY T फॉर ट्रांसलोकेशन 25 P 13Q 33। अब ये कह रहा है कि 46 क्रोमोसोम है, मेल है, यूप्लॉइड है, ट्रांजिशन। अब यहाँ पे ना 2 क्रोमोसोम नंबर 2 और 5 के दरमियान में ट्रांसलोकेशन हुई है। कौन सी हुई है? शॉर्ट आर्म ऑफ P रीजन 1 बैंड 3 वी रिप्लेस विद Q लॉन्ग आर्म ऑफ 5 रीजन 3 बैंड 3। ये टोटल हमने इसको इजीली अपना भी इसके बाद रीड कर सकते हैं। आपकी कोई भी जेनेटिक लैंग्वेज होगी जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर का डिस्कस किया होगा इस तरह से। एंड एन्यूप्लॉइडी न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी नॉट डायरेक्ट मल्टीपल 23 है, कोई 23 का मल्टीपल नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल 23 इंटू 46 69 92, इनमें दरमियान में कोई और एन्यूप्लॉइडी है। 46 XXX ये फीमेल है, ऑल आर एन्यूप्लॉइडी। 46 XYY ये मेल है। 47 XXY अपीयरली मेल।
ऑल आर डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर्स हैं 46, क्योंकि 46 नॉर्मल होते हैं। 46 से ज़्यादा कुछ भी होगा तो वो नॉर्मल, या कम या ज़्यादा वो एक डिसऑर्डर होगा। 45 है फॉर एग्जांपल, उसके साथ एक्स है और साथ वाई या एक्स में से कोई भी नहीं है, एक एब्सेंट है। 46 है, 45 है, तो वो टर्नर सिंड्रोम है, मिसिंग वन क्रोमोसोम। और आगे चलते हैं। अब ये हम म्यूसिस आगे, इसके बाद ना हम एक आगे डिटेल में इन क्रोमोसोम के जो डिसऑर्डर हैं इनको पढ़ेंगे बाद में। अब उससे पहले म्यूसिस पढ़ लेते हैं, जहाँ से ये डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं। म्यूसिस में हमें पता है माइटोसिस, जो सोमेटिक सेल होते हैं वो माइटोसिस करते हैं, जर्म सेल म्यूसिस करते हैं। क्योंकि म्यूसिस ही वो प्रोसेस है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से जो बेबी है ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है वो मदर या फादर दोनों के साथ सिमिलरिटी रखता है। ऐसा कि नहीं हो बहु बाप की तरह ही उसका बेटा हो। कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ मदर से कैरेक्टर्स आती हैं, कुछ ग्रैंडफादर से जो जेनेटिक इनएक्टिव होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में एक्टिव होते हैं जीन्स। तो इस तरह से तो वो म्यूसिस में होती हैं, और म्यूसिस जर्म सेल्स में होता है। अब ये हम देखते हैं कि 23 फ्रॉम मेल, 23 फ्रॉम फीमेल, दोनों मिलते हैं, डाइवैल्ट होते हैं आपस में, और फिर एक चास्मा फॉर्मेशन होती है, एक स्टेज आती है म्यूसिस में जहाँ पे दोनों ने सेपरेट होना होता है। और यही वो फेज़ है जहाँ पे मोस्टली डिसऑर्डर होते हैं। यहीं पे जब सेपरेशन होती है तो उनमें एबनॉर्मेलिटी की वजह से फर्दर आगे जाके डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं। अब चास्मा में ये दोनों इनके आपस में क्रोमोसोम अटैच होते हैं और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, फिर उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ये डिवाइड होते हैं दो मतलब कि इस तरह से आगे नेक्स्ट फर्दर, और जब वन एंड चार इस तरह से बन जाते हैं। फिर जब वन एंड जब मेच्योर हो गए फॉर एग्जांपल वन एंड फ्रॉम मेल देन वन एंड फ्रॉम फीमेल, दोनों आपस में मिलते हैं तो ऑब्सेसिव बनता है, गैमेट्स बनते हैं, टू एन बनते हैं। प्रॉब्लम वो एन्यूक्लियर स्टार्ट ड्यूरिंग चास्मा फॉर्मेशन, वही चास्मा फॉर्मेशन के दौरान ही ये सारी सेपरेशन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब ये इसी तरह है, फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, अगर चास्मा फॉर्मेशन में ऐसा हुआ कि चार मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 40 शॉर्ट में ले लेते हैं, दो क्रोमोसोम मदर के थे, दो फादर के थे। अब सेपरेट तो ये होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद इक्वली डिवाइड होते हैं, दोनों साइड पे। अब एक साइड पे 3 आ गए, एक साइड पे 1 आ गया। अब जाके क्या होता है, इस साइड एक ज़्यादा है इस साइड पे, और ओवियम जब उसके साथ मिलता है ऑलरेडी ये 2 है, ये 3 बन जाते हैं, तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी ये कम रह गया है तो ये आगे जाके मोनोसोमी है, तो ये भी डिसऑर्डर हो गया। अब ये ऑलरेडी एक है, ये फर्दर डिवाइड होकर एक के साथ आएगा, एक साल हो ही नहीं सकता, तो ये भी फिर वो डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया। इस तरह से चार्ज में फॉर्मेशन में डिसऑर्डर, जब ये सेपरेशन होते हैं क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होने की वजह से आगे डिसऑर्डर होते हैं बेबी में। कुछ मोस्टली चांस होते हैं कि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा केस होते हैं कि उनमें अबॉर्शन हो जाए, बेबी डेवलप नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कंपेटिबल विद लाइफ नहीं है क्रोमोसोम ही अगर इस तरह से कम होना शुरू हो जाए। साइटोजेनिक डिसऑर्डर स्ट्रक्चरल है और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एंजियोप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एंजियोप्लॉइडी वो हैं फॉर एग्जांपल जिनमें क्रोमोसोम नंबर मल्टीपल ऑफ 1n ना हो, और ये यूप्लॉइडी जिनमें क्रोमोसोम नंबर मल्टीपल n 1, मतलब फॉर एग्जांपल n की जगह 23 लगाओ, 23 है, 46, 69, 92। अब 3 और 4 तो पॉसिबल नहीं है, पॉलीप्लॉइडी नॉट कंपेटिबल विद, लेकिन नॉर्मली जो होता है n मतलब कि 46 नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं हैप्लॉइड डाइप्लॉइड। अब ब्लड में ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब हमें पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें 22 हैं जो क्रोमोसोम वो हैं ऑटोसोमल, और जो 23rd है वो है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं, उनकी जगह तीसरा आ गया। उनमें एग्जांपल है फॉर एग्जांपल इनमें आगे क्रोमोसोम नंबर 13, उसके साथ ज़्यादा कि क्रोमोसोम अरे टाउ सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 18 पे आ जाए, एडवर्ड 21 पे आ रहा है तो डाउन सिंड्रोम, ये ज़्यादा फेमस है। डाउन सिंड्रोम कॉमन भी है, मतलब कि कॉमन मतलब कि बाकी की निस्बत ज़्यादा है। मोनोसोमी में फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो ये कंपेटिबल लाइफ है नहीं ऑटोसोमल में। इस तरह ट्राइसोमी सेम इसी तरह सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, एक क्रोमोसोम कम हो जाए। न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स में देखते हैं एंजियोप्लाइडी, इसमें एक जर्म सेल नॉर्मल होता है 1n, 2n सोमेटिक सेल में 2n नॉर्मल, ये फॉर एग्जांपल 1n जर्म सेल, 2n सोमेटिक सेल, ये नॉर्मल है। 3 एंड 4 हैं सीन इन कैंसर सेल, ये मोस्टली बहुत ज़्यादा ये होता है, नॉर्मल में चला जाता है। एंजियोप्लाइडी में देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले एंजियोप्लाइडी हुई है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुई है। फॉर एग्जांपल पहले से ही ओवियम में जो एग आ रहा था उसमें ही ऑलरेडी अबनॉर्मलिटी थी, जाइगोट करने के बाद अबनॉर्मलिटी स्टार्ट हुई है। मैटरनल ओजेनेसिस, पैटर्नल स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन और एग बनने के प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जब आप स्पर्म बनते हैं उसमें डिटेल में से पढ़ लेंगे इस चीज़ को। अब इसमें नॉन डिसफंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक
Cosmetic division, non-function, dysfunction during segmentic division, anaphase lack. इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल हैं। ट्राइसोमी एज अ होल मोर कंपैटिबल देन मोनोसोमी। ट्राइसोमी ज़्यादा कंपैटिबल है मोनोसोमी की निस्बत। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी मोर डेंजरस देन सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। ये तो प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एन्यूप्लॉइडी होती है 47 क्रोमोसोम में, उसके कंपेयर 23 के नहीं होते तो वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू सेक्स क्रोमोसोम। अब इधर देखते हैं फॉर एग्जांपल एक एन 1n-1 फॉर एग्जांपल ये एक एन मतलब के एक क्रोमोसोम उसके साथ है ही नहीं, कम हो गया तो मोनोसोम ही होगी। उसमें ऑटोसोमल में डिलीशन है 1 to 22 क्रोमोसोम में से कोई कम हो गया है, और अगर सेक्स क्रोमोसोम तो 23 में एक्स और वाई में से एक एब्सेंट है। और अगर एक केस नेक्स्ट है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल एक एन ज़्यादा आ जाता है 1n+1+1n 2n+1 ये तो हो जाता है मतलब कि 2n+1, ये ट्राइसोमी बन गई क्योंकि 3 हो गए ना। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी 122 में एक्स्ट्रा अगर आ जाए और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई में से अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर होता है एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, तो एक्स एक्स वाई आ जाए या एक्स एक्स वाई या एक्स 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 आ जाए, मतलब कि इस तरह से केस बन सकता है, पेयर में ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाए। और अगर 1n फ्रॉम मदर 1n फ्रॉम फादर 2n एक्स एक्स या एक्स वाई आ जाए तो मेल, एक्स वाई आ जाए तो फीमेल, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये नॉर्मल है, इनमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। सेक्स क्रोमोसोमल मोनोसोमी है। फॉर एग्जांपल सेक्स क्रोमोसोमल मोनोसोमी, सेक्स क्रोमोसोम में से अगर कोई कम हो जाए एक्स या वाई, एक्स एक्स या एक्स वाई में से कम हो जाए, एक्स रह जाए तो टर्नर सिंड्रोम है। फीमेल हैव ओनली वन एक्स, कंपैटिबल विद लाइफ है ये। ऑटोसोमल मोनोसोमी नॉट कंपैटिबल, ऑटोसोमल मोनोसोमी कंपैटिबल विद लाइफ है ही नहीं, इसका केस नहीं है कोई। मोनोसोमी हम ट्राइसोमी देखेंगे, मोनोसोमी नहीं देखेंगे, ये कंपैटिबल विद लाइफ है नहीं ऑटोसोमल। सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी देखते हैं। अभी हम मोनोसोमी डिस्कस कर लिया, ट्राइसोमी डिस्कस करते हैं। ट्राइसोमी फॉर एग्जांपल सेक्स क्रोमोसोम में एक्स 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 आ जाए, फीमेल विद 2 बार बॉडीज। अब बार बॉडीज का आपको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल फीमेल होती है उसके पास ना, तो अगर दो मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम दो है ना, तो उनमें से एक को एक्टिव रखती है, एक को इनएक्टिव होती है। बहुत चांस है कि एक एक्टिव हो, दूसरे में से बहुत चांस है कि बहुत कम चांस है कि उसमें से कुछ जीन्स एक्टिव हो जो फंक्शन करते हों, बाकी उसका सेकंड सेक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहता है, और इसलिए से बार बॉडीज भी कहते हैं। बार बॉडीज और भी है एक, उसमें भी आता है फीमेल में जब ओवियम बनता है तो उसमें मेच्योर होने के बाद एक मेच्योर ओवियम बनता है और दूसरा उसके साथ डिवीजन के बाद एक बार बॉडी बनती है जो फॉर एग्जाम्पल बाद में डेड हो जाती है। अब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें यह है कि एक्स एक्स वाई ओ, यही मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स एक्स है, साथ वाई आ जाए, एक्स वाई वाई मोर मेल ग्रेसिव, इस तरह से 3 केस बन सकते हैं ना, एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई। तो ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें 2 एक्स 1 वाई आ जाए, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी है ये। अब ऑटोसोमल ट्राइसोमी देख लेते हैं। उसमें ऑटोसोमल ट्राइसोमी में 3 केस हैं। पटाओ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है। पटाओ सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम होते हैं, 13 क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होता है, ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। एडवर्ड में 18 पे और डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम नंबर पे अबनॉर्मलिटी होती है। बट सब हम वन वन डिस्कस करेंगे इन सिंड्रोम्स को। टर्नर सिंड्रोम है, इनके साइन और सिम्टम भी देख लेंगे कि पेशेंट कैसा नज़र आता है और क्या अबनॉर्मलिटी है, कौन से आर्म पे कौन से काम का मसला है। अब जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होता है। अब नॉर्मली 46 होते हैं तो एक 45 है तो एक एब्सेंट है। फीमेल है तो इसमें सेकंड क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो सकता है, मे बी डेवलप्ड सेकंड सेक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव, सो अनएबल टू डेवलप टू नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल नहीं होता, फॉर एग्जांपल दूसरे क्रोमोसोम पे भी कुछ सेक्स क्रोमोसोम पे कुछ होती हैं जीन्स होते हैं जो एक्टिव होना होता है तो प्रॉपर डेवलपमेंट होनी होती है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे ना कुछ केसेस बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है मे बी 46 एक्स एक्स फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट दूसरा क्रोमोसोम है उसका पी आर में एब्सेंट हो, मे बी उसका क्यू आर में एब्सेंट हो। हमें पता है ना पी आर जो शॉर्ट आर में पी कहते हैं, जो लॉन्गर हो तो उसे क्यू कहते हैं, तो मे बी पी एब्सेंट हो, मे बी क्यू हो, और मे बी ऐसा भी है कि दोनों मतलब कि सेपरेट हो गए हों।
और ऐसा भी है कि वो जो सेकंड क्रोमोसोम वो रिंग की फॉर्म में आ गया हो, वो आपस में मतलब कि उसने ऐसे एक लेंथ की फॉर्म में नहीं रहा, रिंग फॉर्म में चला गया। तो ये बहुत से केस बन सकते हैं जिसमें मतलब कि ऐसा हो सकता है, लेकिन डिफेक्ट होगा टर्नर सिंड्रोम में, उसमें कम नहीं होता है। अब सिम्टम देख लेते हैं उसके कैसे हैं। पेशेंट कैसे होगा, उसकी वेब लाइक जैसे शॉर्ट नेक होती है उस तरह की नेक होगी, या निप्पल जो होंगे वो ब्रॉड होंगे, एक्सटर्नल जेनिटरिया डेवलप नहीं होगा क्योंकि जीन्स एक्टिव नहीं होंगे, कुछ गोनाड्स एंड ओवरी नॉट स्ट्रीक नॉट डेवलप प्रॉपरली, लेंग एंगल ऑफ आर्म का एंगल जो है इंक्रीज हो जाएगा जो, और उसके बाद कार्डिक अनोमलीज होंगी, प्रॉब्लम विद किडनीज होंगी, प्रॉब्लम विद लिम्फेटिक्स लेग्स होंगी। अब शॉर्ट फीमेल विद प्राइमरी अनोमली, सिंपल डिटेल्स हैं इसकी। शॉर्ट फीमेल विद प्राइमरी अमेनोरिया, female inactive is 1x and may be maternal or paternal. If 1x is enough for the normal development, then why Turner syndrome is full and developed. Further study created a female selected relative with the second X chromosome development during 1 minute. थोड़ा slow होगा। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, उसमें ये कह रहा है कि फीमेल इनएक्टिव 1x क्रोमोसोम 1x मे बी maternal और paternal, 1x इज इनफ फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। अब ये कह रहे हैं कि हमने ऊपर पढ़ा है जैसे टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में उसमें एक एक्स कम होता है ना, एक्स या वाई में से कम होता है। अब उसमें हम कहते हैं कि फीमेल अपना एक एक्स है उसको इनएक्टिव कर देती है, फॉर एग्जांपल उसके पास 2x है ना, तो एक एक्स अपना इनएक्टिव कर देती है, तो एक एक्स से उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। हम ये कहते हैं नॉर्मली ऐसा होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में तो एक एक्स चलो एब्सेंट हो गया, दूसरे एक्स के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, फिर टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है, उसमें क्यों प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। जब फर्दर स्टडी की तो पता चला कि फीमेल अपना सिलेक्टिवली एक एक्स को इनएक्टिव कर देती है, लेकिन वक्त आने पे उसको एक्टिव कर सकती है, और उसमें कुछ जीन्स होते हैं जिनके जो एक्टिव होकर अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। ये भी बहुत सारा लिखा है। अब आगे नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एसोसिएटेड विद साइटोजेनिक डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन काज है, इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है और वो होता है 21 नंबर पे, 21 क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता है। ये ट्रांसलोकेशन केस है, मोज़ैक केस है। मोज़ैक केस मतलब इस मोज़ैक मीन के इसे कहते हैं मिक्स टाइप। तो इसमें ये होता है कि इसके जो पहले साइन और सिम्टम देख लेते हैं। हमें पता है कि 47 क्रोमोसोम में एक ज़्यादा है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, वो 21 है, 21 नंबर पे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। फ्लैट फेशियल होता है, प्लेजेंट पेशेंट्स आज कम्पेयर टू अदर। फ्लैट फेस होता है और ऐसे शो हो रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा है और ऐसे लगता है जैसे प्लेजेंट है। मेंटल रिटार्डेशन होती है, आई की फोल्ड ज़्यादा होती हैं, एक्स्ट्रा स्किन ऑन द नेक, congenital anomalies in the heart, umbilical hernia, GI stenosis, high chance of Alzheimer disease। Alzheimer disease एक डिमेंशिया जो ब्रेन जिसमें मेमोरी लॉस का होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है। अब इसमें ट्रांसलोकेशन केस है, तो इसमें हमें पीछे पड़ गया था ट्रांसलोकेशन केस पे, मतलब कि क्रोमोसोम पे ऊपर पी आर्म जो एक्सचेंज हो जाते होते हैं। अब इसमें क्या होता है 14q का 21 क्यू के साथ एक्सचेंज होता है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन केस है ये। टर्नर सिंड्रोम में हमने पढ़ा 45 क्रोमोसोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक कम होता है, डाउन सिंड्रोम में एक ज़्यादा होता है। अब आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। एडवर्ड सिंड्रोम ये हम ट्राइसोमी, वो हमने जो पीछे पढ़ी है वो मोनोसोमी पढ़ी है, ये ट्राइसोमी पढ़ी है। ऑटोसोमल मोनोसोमी पॉसिबल नहीं है। हमने पीछे देखे पढ़े ऑटोसोमल जो मोनोसोमी होती है वो कंपेटिबल नॉट कंपेटिबल विद लाइफ, वाइल ये पढ़ा ऑटोसोमल मोनोसोमी नॉट कंपेटिबल विद लाइफ, वाइल सेक्स क्रोमोसोमल मोनोसोमी होती है, वो टर्नर एग्जाम्पल है उसकी। बस ये है कि ऑटोसोमल मोनोसोमी नहीं है। टर्नर सिंड्रोम में वो एग्जाम्पल है सेक्स मोनोसोमी, मोनोसोमी क्रोमोसोम। और डाउन सिंड्रोम में आगे जितने भी हैं एडवर्ड है, ये सारे ऑटोसोमल ट्राइसोमी हैं। अब इसमें देखते हैं एडवर्ड में क्रोमोसोम नंबर 8 पे मसला होता है इसको। 8 पे एक ज़्यादा होता है, ट्राइसोमी होती है। और 8,000 में से एक पेशेंट में ये रेशियो है 1:8,000। ये किस केस की, तो ये वेरी प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में बोन पता है बैक साइड पे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, चीन समाल होती है उसकी। और मेंटल रिटार्डेशन होती है, लॉस एट ईयर्स, नेक इज शॉर्ट, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज होती है। और एक नहीं आ रहा कौन से डेवलपमेंट में होते हैं, रीनल इम्पेयर डेवलपमेंट होती है इसकी।
अब इसमें लिमिटेड हिप अबडक्शन होता है। हिप अबडक्शन अडक्शन का आपको पता होगा, अबडक्ट करना, अडक्ट करना। और रॉकर बॉटम फीट है, फिंगर में भी ओवरलैपिंग है। अब आगे पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम है 13 क्रोमोसोम ट्राइसोमी है। इसमें स्मॉल हेड होता है, 13 नंबर पे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। स्मॉल हेड, स्मॉल आई माइक्रोस्फेलिक होता है, इसको स्मॉल हेड माइक्रोस्फेलिक, स्मॉल आई माइक्रोप्थाल्मिया। मेंटली रिटार्डेशन होती है, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज होती है, लिप्स आर क्लेफ्ट होती हैं। क्लेफ्ट शेप मतलब कि आप जब देखें मतलब कि जो लिप्स है ना उनमें इधर से बीच में मतलब कि इस तरह से जैसे कट कट लगा होता है, क्लेफ्ट शेप। किडनी इंपेयरमेंट होती है। अब हमने जो सिंड्रोम पढ़े हैं उनको एक बार ना ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में पढ़ा हमें वो था सेक्स मोनोसोमी। उसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, 45 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, एक मोनोसोमी सेक्स मोनोसोमी पढ़ा। आगे बाकी जितने भी पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ऑटोसोमल ट्राइसोमी में हमने पेटाओ सिंड्रोम 13 ट्राइसोमी पढ़ी है। उसके बाद एडवर्ड में 18 और 21 पढ़ा उसका क्या नाम है, 21 पढ़ा उसका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से इतना इम्पोर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर बदलने पे देखते हैं कि हमें एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे पी आर्म क्यू आर्म के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और क्यू आर्म पी आर्म पे शिफ्ट हो सकता है। ट्रांसलोकेटेड है जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट फ्रॉम वन क्रोमोसोम सो देयर अदर जेनेटिक मटेरियल कम बैक देन इट इज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है। इसमें जेनेटिक मटेरियल एक से जेनेटिक दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में बर्किट्स लिम्फोमा एक एग्जांपल है, जिसमें ना 14 क्रोमोसोम और 18 क्रोमोसोम के दरमियान में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन होते हैं वो MYC जीन के साथ चेंज होता है। इसका जो रिजल्ट वो ये होता है कि एक जो मतलब कि स्टिमुलस के एक्टिव होना तो एक हाइपर एक्टिव जीन हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। प्रोलिफेरेट मोर बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं सेल। हेमाटोपोइटिक सेल है। हेमाटोपोइटिक नंबर क्रोमोसोम नंबर 2 में देखें BCR विद ABL जीन का शिफ्ट हो जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज हैं। जिसमें मैसेंजर अपने ट्रांसलेटरी पैथोलॉजी का प्रोटीन, लीवर में पैथोलॉजी का प्रोटीन को वो ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। अब क्रोमोसोम की शेप को देख लें, अगर ये हमें पता है सेंटर पे जो अटैच होता है काइनेटिक प्रोटीन जाती है सेंटर में, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये ऊपर अटैच होते हैं तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर उसमें मतलब कि सेंटर थोड़ा सा अबाव हो तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब रोबर्टसोनियन वो 1 से 8,000 में देखते हैं, वही सेम के 21 और 14 के क्रोमोसोम के दरमियान में जो PQR में आपस में एक्सचेंज होता है उसको रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब मैटरनल और पैटर्नल देखने किस तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक में स्ट्रक्चर नॉर्मेलिटी हो जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन पास करती है। अब ये फॉर एग्जाम्पल 3 है तो आगे एक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाएंगे 21 और 21 PQ और QQ, क्योंकि उसने उसी को रिप्लेस कर दिया। इस तरह ये सेम इधर आया, फिर ये इस तरह चला गया। तो नेक्स्ट जब ये फर्दर उसके साथ नॉर्मल हिस्सा मिलेगा तो इसमें चांसेस हैं कि इसमें भी रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हो सकती है। फर्स्ट पे भी इज डाउन सिंड्रोम, क्योंकि उसने वो जीन ने अगर उससे अगर नेक्स्ट 4 स्पर्मेटोजेनेसिस बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, तो मे भी किसी एक के साथ जाकर ये प्रॉब्लम हो सकती है, रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। सेम इस तरह अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ये किसी और के साथ मिलता है तो इसमें एक क्रोमोसोम किसी की तरफ फॉर एग्जांपल 3 बन गए ना, 2 एक इधर है 2 इधर से आए, तो ये 3 बन गए, आपस में बनेंगे तो 21 मोनोसोम। अब ये फर्दर जब डिवाइड होंगे तो एक तरफ 2 चले जाएंगे, एक तरफ 1 आएगा, तो इसकी वजह से ये मोनोसोमी बनेगी। तो मोनोसोमी हमें पता है कि कंपेटिबल विद लाइफ नहीं है, बेबी लॉस का वर्शन होगी। सेम इस तरह पैटर्नल में ये सेम एग्जांपल है आगे, लेकिन डिफरेंट ज़रा केस है जिसमें डिफरेंट आर्म शिफ्ट होती है। तो सेम वही है इस तरह से आगे क्योंकि कुछ कंपेटिबल विद लाइफ नहीं होंगे अगर किसी में एब्नॉर्मेलिटी पी। लास्ट पे ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने जो पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ये है, ये 2 1 ये मिलके 21 14 जो अब इसके साथ 2 बने 14 मोनोसोम बन जाएगा एक, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये एक सेपरेट है इस तरह विद लाइफ नहीं होगा, बेबी लॉस ऑफ तरह से ये 2 बनेंगे, ये 2 और ये एक जो म्यूटेंट आया, दोनों आपस में ये मिलेंगे, इस तरह से एक न्यू बनेगा। एक ये आपस में डिवाइड होंगे, ये इस तरह से आपस में डिवाइड होंगे इस तरह से। तो इस तरह से जब किसी के साथ भी कोई मतलब कि इम्पेयर या नॉर्मल कोई एक क्रोमोसोमल आर्म एक्सचेंज होकर जाता है तो वो नेक्स्ट आके म्यूटेशन करवाएगा, मे बी कंपेटिबल विद लाइफ ना बने। अगर इस तरह केस बन गया कोई, तो अगर कंपेटिबल विद लाइफ हुआ भी तो वो आगे कोई ना कोई सिंड्रोम डेवलप करेगा।
जिसमें क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होगा। अब इसमें 6 केस पॉसिबल केस बन रहे हैं, जिसमें से सिर्फ एक नॉर्मल होगा, 3 अबॉर्शन होंगे और एक भी डाउन सिंड्रोम होगा और एक में भी रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन कैरियर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर खुद सिंड्रोम डेवलप नहीं कर रहा, मे बी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कैरियर साबित हो। Robertson translocation does not danger itself, but it may carrier for others, Down or other syndromes, may cause multiple abortion और other abnormalities। वही कि अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चरल abnormality हो जाती है, मे बी वो खुद कोई सिंड्रोम काज ना करे, लेकिन फर्दर वो नेक्स्ट जनरेशन में कर सकता है, जिसलिए कि वो एक कैरियर बन सकता है।